सियासी नेताओं के बीच में मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये क्या किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, किसानों का उपवास खत्म हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उपवास जो एक दिन की भूख हड़ताल की थी वो भूख हड़ताल खत्म हो गई है, वो उपवास खत्म हो गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, इसी तरह डटे रहेंगे। किसान साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं सरकार कह रही है कि बातचीत के सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत से ही कोई निष्कर्ष निकलेगा, समस्या का समाधान होगा। लेकिन किसान कानून को रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। अब इसमें भी एक और डेवलपमेंट है, वो ये कि कई राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कृषि कानून को अपना समर्थन दिया था। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, सीधे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। दिवांशु, सबसे पहले हालात क्या बने हुए हैं, स्थिति क्या है? भूख हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया? देखो रंजना, आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और 5 बजे किसानों की जो भूख हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है और 1 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है और जाहिर सी बात है कि अब डिनर की तैयारी हो रही है। फिलहाल हम बैरिकेड पर मौजूद हैं और इस बैरिकेड के ठीक पीछे यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं और हम कह सकते हैं कि 5 बजे तक उनकी भूख हड़ताल होनी थी और वो भूख हड़ताल अब खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब डिनर की तैयारी हो रही होगी। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इस बैरिकेड की उस साइड जो है बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। तो कुल मिला के सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत जो है वो विफल रही है और यही वजह है कि किसान लगातार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, इसके साथ साथ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैठे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि लेकिन दिवांशु सवाल ये है कि हर प्रेशर टैक्टिक को अपना चुके हैं किसान, चाहे भारत बंद की बात कर ले, टोल फ्री की बात कर ले, अब भूख हड़ताल की बात कर लेते हैं, तो लगभग कई तरह की प्रेशर टैक्टिक को किसान अपना चुके हैं। बावजूद इसके सरकार का स्टैंड यही है, हम बातचीत के लिए तैयार है, जिन मुद्दों पर आपत्ति होगी उन मुद्दों पर संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन किसान अड़े हैं बिल को रद्द करने पर, कानून को रद्द करने पर। कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसानों की हर संभव कोशिश है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए और अपनी मांगों को मनवाया जाए और कहीं ना कहीं भारत बंद किया गया था। इसके साथ साथ 12 और 14 तारीख को हमने देखा कि 12 तारीख की बात करें तो तमाम जितने देश भर के टोल है उनको फ्री कर दिया गया था और आज की बात करें तो किसानों ने साफ किया था कि वो भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी लीडर्स के घरों का घेराव करेंगे और डीसी ऑफिस में जो है अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज भी कहीं ना कहीं पूरे दिन कार्यक्रम किसानों के रहे, लेकिन इस पर सरकार पर जो है कोई किसी प्रकार की जो रेंकी नजर नहीं आ रही है और सरकार जो है इस तीनों कानून को निरस्त करने की बिल्कुल मूड में नहीं है। हालांकि आज भी हमने ये देखा सारा दिन राजनीतिक तमाशा चलता रहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जो है उपवास रखा था। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो उपवास रहा उसको भी नौटंकी बताई, जिस पर पलटवार किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो आज हमने देखा कि सारा दिन राजनीतिक तमाशा भी चलता रहा। उसके विपरीत हमने ये भी देखा कि आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आम मीटिंग हुई, कई किसान हरियाणा के वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने समर्थन किया कि हाँ, सरकार ने जो बिल पास किया है वो किसानों के पक्ष में है। तो अब हम कह सकते हैं कि अलग अलग गुट बन गए हैं किसानों के। लेकिन इसके विपरीत जो सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के तमाम संगठन बैठे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा संयुक्त मोर्चा है और जो किसान संगठन इन तीनों कानूनों का जो है पक्ष में है वो हमारे मोर्चे में शामिल ही नहीं है। तो हम आप कह सकते हैं कि अलग अलग किसान संगठन सरकार के पास भी पहुंच रहे हैं। तो एक गतिरोध लगातार जारी है। देखना ये होगा कि अब क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाया जाता है। समस्या गतिरोध की ही है दिवांशु, समस्या जो है वो गतिरोध की ही है। गतिरोध लगातार जारी है। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या पहल मानी जाए सरकार की तरफ से? देखिए, इस तरह से अगर दोनों ही सिरे अड़े रहेंगे तो बीच का ना तो रास्ता निकल पाएगा, ना ही समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन आप सोचिए, जिस तरह से दिल्ली की सीमाएं सील हैं, दिल्ली की सीमाओं पर
बैरिकेडिंग की गई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, रूट डाइवर्ट है। सड़कों पर जाम की स्थिति बेहद खराब है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो रास्ता 1.5 से 2 घंटे का हुआ करता था वो अब 4-4 घंटे का हो गया है। ये हालात दिल्ली की सड़कों के हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान और भी ज्यादा जरूरी सिर्फ किसानों के लहजे से ही नहीं बल्कि आमजन के लहजे से भी होता है। तो बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीच का रास्ता निकालने की जरूर सरकार की कोशिश है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूर बात की गई थी, लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि वो अमेंडमेंट नहीं चाहते बल्कि जो ये तीनों कानून है उनको पूरी तरीके से निरस्त करना चाहते हैं और यही वजह है कि अभी तक कोई खास आउटकम निकलकर सामने नहीं आया है। जो सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था उस पर किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमने कई बार चर्चा की, कई बार उस पर विचार किया, लेकिन सहमति नहीं बनी और यही वजह है कि किसानों ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं कि आप उस प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो हम क्लॉज बाय क्लॉज एक बार फिर से चर्चा करने को तैयार है, हम कई बार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप अपना आंदोलन को खत्म कर दीजिए। तो कुल मिलाकर किसान जो है लगातार अड़े हुए हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये परेशानी न केवल किसानों के लिए है क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और ऐसे में इसके साथ साथ खबर कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो मेरी नजर पहुंची इन चारों पेट्रोल पंप। ये देखिए टीकरी बॉर्डर पर 1, 2, 3, 4 ये 4 पेट्रोल पंप है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डेली की लाखों रुपए की सेल होती है और ये मेन बॉर्डर है। ये चारों पेट्रोल पंप की लाखों रुपए की जो सेल है वो यहाँ पर जीरो है। तो कहीं ना कहीं सभी को नुकसान हो रहा है, न केवल किसानों का नुकसान है, इसमें दिल्ली वासियों का भी नुकसान है। करोड़ों रुपए का तमाम पेट्रोल पंप्स को हम कह सकते हैं कि पिछले 15 से 18 दिन हो चुके हैं, उसमें नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब समझना होगा सरकार को भी कुछ ऐसा फॉर्मूला पेश करना होगा किसानों के आगे कि किसान समझे और अपने आंदोलन। दिवांशु, लेकिन अब किसानों के भी 2 धड़े बनते जा रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जो इस कानून का समर्थन कर रहा है, अब क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज हमने जिस तरीके से देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और वो जब बाहर आए उनसे अब जब हमने बातचीत की, हमारे कई संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि हम जो है इस कानून के पक्ष में है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि आगे सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करती है। लेकिन अगर यही सवाल पूछा जाता है इन किसानों से कि आखिर वो किसान जो सरकार के पास पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो इनका साफ तौर से कहना होता है कि वो हमारे संयुक्त मोर्चे में है ही नहीं, वो किसान ही नहीं है। तो ये इनकी तरफ से जवाब आता है। लेकिन अब किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।